हेलो, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ कंडीशनल जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कंडीशनल कोडिंग करने के लिए, यानी यहाँ पे लिखे हैं शर्तानुसार कूट लेखन। उस पे उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और ये अक्सर करके बैंक के एग्जामों में मैक्सिमम बैंक के एग्जामों में पूछे जाते हैं, और एसआई के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है इस समय। एलआईसी का एग्जाम होता है, उसमें भी पूछा जाता है। और रेलवे के भी एग्जामों में कभी कभी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे कंडीशनल कोडिंग होते हैं वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये पूरा व्हाइट बोर्ड उस क्वेश्चन से पूरा भरा हुआ है। और क्वेश्चन कैसे आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखेंगे, और किस तरह से हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को और कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, उस पे आइए डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ निर्देश दिया होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि 7350216498, इनका कोड यह है, यानी HL या TFDRQGP, ये सब कोड है। 7 का कोड यह है, 3 का यह, 5 का ये होगा, 0 का T होगा, 2 का यहाँ पे एफ हो जाएगा, 1 का डी होगा। ऐसे हम लोग देखेंगे कि यह दिया रहेगा आपको। ऐसे ही कुछ और भी यहाँ पे अंक और कोड दे देगा, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप समझ में जाएंगे, तो फिर इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सारे क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। अब देखिए इसकी कंडीशनें क्या है, कंडीशन क्या है, शर्त क्या क्या है। तो पहला शर्त यह लिखा है, पहले हम शर्त को पहले पढ़ लेते हैं। लिखा, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम हो और अंतिम अंक विषम हो तो उनका कोड किससे इंडिकेट करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि उसका प्रथम अंक, कोई भी संख्या लिखा होगा, फर्स्ट जो हमारा डिजिट होगा इवन में हो, फर्स्ट डिजिट इवन में होगा और लास्ट डिजिट ऑड में हो। ये ऑड है और ये आप इवन समझेंगे, ये इवन है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट अगर हमारा इवन में आ रहा है और लास्ट डिजिट ऑड में आ रहा है, सम और विषम में, तो उनका कोड हम इनसे न करके हम इससे करेंगे। ठीक है, इसमें से कोई अंक न लेके हम इससे कोडिंग कर लेंगे। ऐसे सेकंड कंडीशन में लिखा है, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक विषम हो। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा डिजिट हो वो ऑड हो और लास्ट डिजिट यहाँ पे सम हो, तो उनका कोड इससे करेंगे, हैश और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर से करेंगे। ठीक है, अब से यहाँ थर्ड हमारा लिखा है कंडीशन, यदि जीरो के ठीक पहले एवं ठीक के बाद, दो कंडीशन, जीरो के ठीक पहले और ठीक के बाद एक विषम संख्या हो, तो जीरो का कोड किसे करेंगे हम, जीरो का कोड जहां जहां जीरो होगा, जीरो के जगह टी न लिख के हमें किससे इंडिकेट करना होगा, स्टार से करना होगा। कब, जब जीरो के ठीक पहले और ठीक बाद एक विषम संख्या होगी, तब वहां पे स्टार करेंगे। और यदि देखिए चौथा कंडीशन यह लिखा है, यदि जीरो के ठीक पहले एवं ठीक बाद एक सम संख्या हो, तो जीरो का कोड हम लोग एरो से इंडिकेट करेंगे। और जीरो को न तो हम, पांचवा कंडीशन यह लिखा है, जीरो को न तो हम सम संख्या माना जाएगा और न ही यहाँ पे जीरो को, वैसे तो हमें पता है जीरो एक इवन नंबर से है, लेकिन यहाँ पे जीरो को न तो हम इवन नंबर मानेंगे और न ही ऑड नंबर मानेंगे। तो यहाँ जीरो सबसे पहले तो हटा देंगे कि जीरो सम संख्या भी नहीं है, न विषम संख्या है। और यहाँ पे जो कंडीशन है, चारों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि पहला कंडीशन क्या है कि फर्स्ट डिजिट इवन में हो और लास्ट ऑड में हो, तो ये कोडिंग करना है। सेकंड में लिखा है फर्स्ट डिजिट हमारा ऑड में हो और लास्ट डिजिट इवन में हो, तो हम इन दोनों से इंडिकेट करेंगे, हैश और प्लस ऑपरेटर से। और यदि जीरो के ठीक पहले और ठीक बाद, जीरो के ठीक पहले और ठीक बाद अगर एक इवन नंबर ऑड नंबर आता है, सॉरी ऑड नंबर आता है, तो हम स्टार से इंडिकेट करेंगे। और इवन नंबर आता है तो हम किससे इंडिकेट करेंगे, एरो से। ये चार कंडीशन पढ़ने के बाद हम तुरंत क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा देखेंगे यहाँ पहला कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखेंगे तो पहला ये जीरो लास्ट में आया
और 0 लास्ट में आया तो इसे न तो हम इवन मानेंगे न ही ऑड मानेंगे, तो ये कोई कंडीशन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे जहाँ पे प्रतीक दिया सिंबल को दिया है वो ऑप्शन तुरंत काट दीजिए। देखिए यहाँ भी सिंबल दिया, सिंबल हो नहीं सकता है, यहाँ भी सिंबल दिया, ये होगा ही नहीं। अब यहाँ कोई सिंबल नहीं दिया है, अब इसको मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे देखेंगे 1 का कोडिंग डी है और लास्ट वाले का कोडिंग बस मिला लीजिएगा। यहाँ देखिए 0 का कोड टी है, यानी हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे, ये हमारा देखिए यहाँ पे लिखा है डॉलर साइन और एट द रेट। डॉलर साइन और एट द रेट किस कंडीशन में होगा, ये दिया है कि डॉलर साइन पहले पे और लास्ट में, देखिए वहां पे इंडिकेट किया डॉलर साइन पहले और लास्ट में एट द रेट हो, तो वहां पे प्रथम हमारा क्या होगा, फर्स्ट डिजिट इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट ऑड होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट हमारा इवन है और लास्ट हमारा ऑड है, यहाँ दिख रहा है फर्स्ट डिजिट इवन है, यहाँ भी इवन है, तो ये नहीं हो सकता है। फर्स्ट डिजिट इवन है, यहाँ पे ऑड है, ये हो सकता है फर्स्ट डिजिट इवन और ऑड, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए अब ये तीन तीन ऑप्शन मिल जा रहा है, तो फिर इस कंडीशन में यहाँ ये स्टार लिखा हुआ, स्टार का कंडीशन क्या है, स्टार कब हम लिख सकते हैं, जब 0 के ठीक बाद और ठीक पहले एक विषम संख्या हो। तो देखिए 0 के ठीक बाद और ठीक पहले विषम संख्या यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 0 के ठीक बाद ठीक पहले विषम संख्या दोनों नहीं मिल रहा है, और न ही यहाँ पे दोनों ठीक बाद और ठीक पहले विषम संख्या मिल रहा, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी यहाँ फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा सी या तो ई वाला ऑप्शन होगा। अब एक कोई डिजिट हम लिख के मिला लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे क्यू का कोड क्या है, तो क्यू का कोड देखिए 4 से इंडिकेट किया गया है। इसके बाद आर का कोड हमें पता है आर एन से इंडिकेट किया गया है, और जबकि यहाँ पे आर का कोड यहाँ पे 7 से इंडिकेट किए है ना, आर आर देखिए यहाँ पे क्या है, आर यहाँ 6 है, जबकि यहाँ पे 7 लिख दिया गया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आंसर हम क्या बताएंगे, तुरंत छाट के निकालेंगे, हमारा ये होगा। और बहुत जल्दीबाजी में आप सिर्फ एक चीजें मिला के आंसर नहीं बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 3 यहाँ पे कट कर दिए तो ये सही ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब ऑप्शन ई ना हो, अगर ऑप्शन ई नहीं होता तब तो हम आंख बंद करके कर लेते, लेकिन अगर नहीं है तो ये दो कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है। फर्स्ट हमारा इवन है, लास्ट ऑड है, फर्स्ट इवन लास्ट ऑड एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 के ठीक पहले और ठीक बाद एक ऑड नंबर भी है, और ऑड नंबर होने की वजह से स्टार भी आया, ये भी सही है 0 का कोड। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे क्यू का कोड यहाँ 4 है, लेकिन आर का कोड यहाँ पे 6 होना चाहिए। देखिए आर का कोड यहाँ 6 आर का कोड है, तो हम यहाँ पे लिखे क्या है, कुछ आर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ 6 होना चाहिए, जबकि नहीं है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो हम इसे भी काट देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इस तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी आती है, तो तीसरे में देखिए सिर्फ एक सिंबल लिखा, और ये सिंबल कब आ सकता है, यह सिंबल देखिए यहाँ पे दिया 0 के ठीक पहले और ठीक बाद एक सम संख्या हो। तो देखिए 0 जहां भी है, 0 के ठीक पहले और ठीक बाद एक सम संख्या यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 0 के ठीक पहले और ठीक बाद एक सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ आंकड़े अपर्याप्त दिया है, ऐसा तो है नहीं, आंकड़े अपर्याप्त है, तो ये तो ऑप्शन ही कट जाएगा। तो बचा हमारे पास देखिए 3 ऑप्शन अभी बचा है, ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, पहला तो कट गया, पहला देखिए 0 के ठीक पहले और ठीक बाद सम संख्या नहीं है, इस वजह से काटे हैं। अब देखेंगे इसके बाद ये हमारा Q का कोड क्या था, तो Q का कोड देखिए यहीं से मिल जाएगा, Q का कोड यहाँ 4 दिया है,
और यहाँ पे Q का कोड 4 होता है, जबकि यहाँ पे 6 दिया, ये भी आंसर कट जाएगा। तो यहाँ पे एक सही मिला। अब देखिए यल का कोड क्या होगा, तो यल का कोड 5 है, जबकि यल पे यहाँ पे 7 लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए भी कट गया, बी कट गया, सी कट गया, और डी आंकड़े पर्याप्त है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ भी आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यह लिखा हुआ है कि संख्या 7620 या 486, तो देखिए जीरो के ठीक पहले और ठीक बाद एक सम संख्या है, और आपको पता है कि जीरो के ठीक पहले और ठीक बाद एक सम संख्या होती है, तो हम लोग एरो से जीरो का इंडिकेट करते हैं। और देखिए जीरो चौथे वाले स्थान पे है, चौथे वाले स्थान पे एरो यहाँ भी है, चौथे वाले स्थान पे एरो यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। बाकी बचा यहाँ पे ये और यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन यहाँ देखेंगे, पहला सम विषम और दूसरा सम हो। देखिए पहला अक्षर यहाँ पे विषम और अंतिम यहाँ पे सम हो, तो हैश और प्लस ऑपरेटर से साइन से हम इंडिकेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही कंडीशन है, पहला विषम है, लास्ट वाला सम है, तो पहले हमारा क्या होना चाहिए, हैश, और लास्ट में क्या होना चाहिए, प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे उल्टा दिया है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, बी वाला ऑप्शन बचा। देखिए ए कट गया, डी कट गया, सी कट गया, अब बी बचा है। तो बी के लिए हमें देखना क्या है, ये भी हमारा सेटिस्फाई किया, ये भी किया। अब देखेंगे आर, तो आर देखेंगे 6 पे आर है, बिल्कुल सही है। 2 पे एफ है, तो 2 पे एफ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ 0 का कोड हो गया, 4 पे क्यू होता ही है, 8 पे यहाँ पे देखिए पी है, ये भी सही है। और यहाँ 6 का कोड पता ही है, तो आप यहाँ पे आंसर बता देंगे, यहाँ ये राइट आंसर होगा बी, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए चौथे का आंसर हमारा आ जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भले ही कंडीशन दिया, बड़ा क्वेश्चन दिया, लेकिन हम क्वेश्चन को देख के और आसानी से प्रैक्टिस में लाएंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग डिस्कशन करें, तो यहाँ ये दिया है कि फर्स्ट डिजिट देखिए यहाँ पे ये ऑड है और लास्ट हमारा इवन है। तो फर्स्ट ऑड और लास्ट इवन हो तो हम किससे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे दिया है हैश और प्लस ऑपरेटर से। तो पहले हैश और प्लस ऑपरेटर यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, काट देंगे। हैश और प्लस ऑपरेटर यहाँ भी है, हैश और प्लस ऑपरेटर यहाँ भी नहीं है, काट देंगे। अब बचा क्या, दो ऑप्शन बचा है। देखिए हैश और प्लस ऑपरेटर, हैश और प्लस ऑपरेटर, और जीरो के देखिए तुरंत बाद और तुरंत पहले कह रहा है कि अगर विषम संख्या हो तो जीरो के तुरंत बाद और तुरंत पहले देखिए विषम संख्या होनी चाहिए। तो जीरो के ठीक पहले तो ये हमारा विषम संख्या, लेकिन जीरो के इस जीरो के ठीक बाद कुछ नहीं है। ये नहीं है कि हम ये दोनों जीरो को ले के चलेंगे और इसके पहले विषम है इसके बाद विषम है, दोनों जीरो को एक साथ इंडिकेट नहीं करने की बात करेंगे। हम लोग एक जीरो उठाएंगे, इसके ठीक पहले ठीक बाद कोई सम यहाँ पे विषम संख्या नहीं है, और आपको यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि जीरो को न तो सम मानेंगे न ही विषम मानेंगे। तो यहाँ पे इस जीरो के लिए यह कोई सिंबल नहीं इंडिकेट करने देगा, और इस जीरो के लिए जीरो के कोई सिंबल यहाँ पे इसका कोडिंग नहीं करने देगा। यानी जाहिर सी बात है जीरो का कोड कोई सिंबल नहीं हो सकता है यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो के ठीक पहले और ठीक बाद कोई सम संख्या या विषम संख्या नहीं है। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि दोनों जीरो को एक साथ लेके चलेंगे, सिर्फ एक जीरो को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का कोड कोई सिंबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ सिंबल दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया, जीरो टी से इंडिकेट करते हैं और ये डबल टी दिया है। बाकी को हम मिला लेंगे, 6 पे आर भी है, यहाँ पे 6 पे आर भी दिख रहा है, यहाँ 2 पे यहाँ पे एफ दिख रहा है, और 5 पे देखिए 2 पे एफ है, 5 पे हमारा यल है, बाकी 0 पे टी डबल टी है ही,
और फिर 9 पे हमारा दिख रहा है कि 9 पे जी है, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसके कंडीशनल क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप इसको अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखना थोड़ा ना, क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको, सिर्फ क्या करना है उसको क्वेश्चन को पढ़ना है और कैसे यहाँ पे क्या कंडीशन दिया, क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तुरंत आप ट्रिक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रैक्टिस कर लेंगे तो पांचों क्वेश्चन मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर पांचों क्वेश्चन को कर जाएंगे। लेकिन आपको बिना प्रैक्टिस का ये होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हम सोचें कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर लें, तो कभी भी नहीं होगा, 5-5 मिनट लग जाएगा। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से और जल्दी कर जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा और इसी के अकॉर्डिंग और भी कंडीशनल जो कोडिंग होगा उस क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में लेके आएंगे कि इससे भी कुछ अलग टाइप के अलग हट के कंडीशनल कोडिंग आते हैं। यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ऐसा इससे ये होता है, लेकिन कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो बिल्कुल कुछ मिलेगा नहीं, कोडिंग मैच नहीं करेगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं और इसको आप लोग कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट होंगे नहीं समझ में आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, हम आपको समझा देंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। बाकी स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमारे माइंड मेकर ऐप में डेली क्लासेस चल रहे हैं 7 से 9 के बीच में। सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा आपका रीजनिंग और 1 घंटे मैथ के, तो आप कंटिन्यू उस पर बने रहें। और बाकी अब जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आपको, ऐसे यूट्यूब पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।